सोचें, एक ऐसी कौम जो घोड़ों की रफ्तार पर दुनिया को हिला डालती थी, एक ऐसी फौज जो खबर से तेज चलती, आसमानी बिजली की तरह गिरती और फिर हवा की तरह गायब हो जाती। ये थे मंगोल, जिन्हें दुनिया खौफ से आफत कहती थी। लेकिन आखिर वो कौन थे, क्या मानते थे, कैसे चंगेज खान ने उनको एक कौम बनाया और फिर क्यों उन्हीं में से हजारों ने इस्लाम कबूल किया? मंगोल वसती एशिया और मंगोलिया के खानाबदोश कबाइल थे। ये घोड़े के माहिर, तीर अंदाजी में बेमिसाल और सहराओं के हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी कबीलों और खानाबदोश खैमों में गुजरती। साल 1206 में एक नौजवान जिसका नाम था तैमुजिन सब कबाइल को जोड़कर बन गया चंगेज खान, यानी दुनिया का हुक्मरान। इस्लाम से पहले मंगोल मानते थे तंगरी, नीला आसमान, जमीन माँ और रूहानी शमनों को। इनके मजहब को कहा जाता था शमनिज्म। वो सब मजाहिब के लिए रवादारी रखते थे, इसीलिए इनके साथ ईसाई, बुद्ध मत और दूसरे मजाहिब के लोग भी चलते थे। तैमुजिन की जवानी मुश्किलात से भरी थी। बचपन में कबीला छोड़ गया, दुश्मनों ने कैद किया, गुर्बत और भूख का सामना किया, मगर इसने हिम्मत न हारी। इसने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें वफादारी खानदानी रिश्ते पर नहीं बल्कि काबिलियत पर थी। इसी ने उसे खानाबदोशों का अजीम लीडर बनाया। चंगेज खान ने पहले चीन के शुमाली हिस्से पर हमला किया, फिर वस्ती एशिया के ख्वारिज़मियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उसके बेटे और पोते मशरकी यूरोप तक पहुंचे, पोलैंड और हंगरी में खून की नदियां बहा दी। सन 1258 में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। मगर सन 1260 में मिस्र के ममालिक ने ऐन जालूत में उनको पहली बार शिकस्त दी। मंगोलों का खौफ उनकी तेज रफ्तार और बेरहमी थी। जो शहर मुज़ाहमत करता तबाह कर दिया जाता, जो अताअत करता महफूज रहता। उनका नफ्सियाती हथियार ही दुनिया के बादशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था। चंगेज खान के बाद सल्तनत 4 हिस्सों में बट गई। युवान, चीन, कुबलाई खान के तहत ज्यादातर बुद्ध मत, इल्खान, ईरान और इराक, हलाकू और उसके जानशीन, सुनहरी लश्कर, रूस और यूरोप के इलाके, बुरके और उज़्बक खान के दौर में इस्लाम कबूल किया। चगताई खाना, वस्ती एशिया आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल। मंगोलों में इस्लाम मुख्तलिफ वक्तों पर आया। सुनहरी लश्कर के बुरके खान ने 1250 में इस्लाम कबूल किया। इल्खानों में असल तब्दीली 1295 में हुई जब गजान खान मुसलमान हुआ और इस्लाम रियासती मजहब बना। चगताई इलाकों में सूफिया के असर से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैला, लेकिन चीन की युवान सल्तनत ज्यादातर बुद्ध मत रही। इस्लाम कबूल करने के बावजूद मंगोल एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बरके खान मुसलमान ने हलाकू गैर मुस्लिम के खिलाफ जंग की। आल खानों में इस्लाम और पुरानी मंगोली रस्मों के बीच कशमकश जारी रही। युआन सल्तनत बुद्ध मत पर कायम रही। यूं मंगोल सल्तनत मुत्तहिद ना रह सकी। आज मंगोल ज्यादातर मंगोलिया, अंदरूनी मंगोलिया, चीन और रूस बुरियाड्स कलमीक में रहते हैं। मंगोलिया में ज्यादातर बुद्ध मत और शमन आजम है। कुछ इलाके जहां तुर्क कबाइल के साथ मिले वहां इस्लाम भी है। इनकी औलाद दुनिया भर में घुल मिल गई। यूं मंगोलों की कहानी सिर्फ तबाही नहीं बल्कि तब्दीली की भी है। वो जिन्हें दुनिया आफत समझती थी बाद में इस्लाम के बड़े अलंबरदार बने। इनकी तलवार ने दुनिया को लर्जाया और इनकी सल्तनत ने तिजारत और इल्म के रास्ते खोले। ये थे मंगोल। कभी खौफ की अलामत, कभी ईमान के मुहाफिज।